A barometer kept in an elevator reads 76 centimeter. When the elevator is accelerated upwards, the most likely pressure inside the elevator is. देखो, हमको पूछ रहा है कि जब एक एलिवेटर है वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट करते हुए 76 सेंटीमीटर हाइट है इस कॉलम की। एक्चुअल में क्या होता है जब एलिवेटर एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता ना, मतलब आप इसको मरकरी है, इसमें आप एक ट्यूब ऐसे इन्वर्ट कर दो नॉर्मल कंडीशन में, तो ये हाइट कितनी होती है, ये 76 सेंटीमीटर तक राइज कर जाता है मरकरी। इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमको गिवन कर दिया कि एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट तो हो रहा है, एक्सेलरेट होने के बाद भी उसकी हाइट कितनी है, उतनी ही रही, कितनी 76 सेंटीमीटर ही रही। तो इस एक्सेलरेटिंग जो एलिवेटर है इसके अंदर प्रेशर कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखते क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। होगा क्या, इन जनरल बात करूँ तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेट होता है तो हम लोग प्रेशर कैसे निकालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर निकालूँ नॉर्मल कंडीशंस में, तो प्रेशर निकालूँगा, इधर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM, इधर भी होगा कितना PATM, इधर भी कितना होगा PATM, होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो PATM क्या होगा, HROG के बराबर, ठीक है ना। अब क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो G की जगह आ जाएगा G इफेक्टिव, ठीक है। तो इन जनरल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर रो मरकरी का और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन क्योंकि हमने लिफ्ट के लिए लगाना है कि लिफ्ट में अब कितना प्रेशर हो गया है, तो गिवन कंडीशन क्या है मेरे को कि H अभी भी 76 सेंटीमीटर ही है, H नहीं बदला। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो जब ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट एक्सेलरेट करती है तो नेट G क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, HROG होता है ना। तो लिक्विड तो वही है, मरकरी है। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो G+A हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगता है। तो उसकी वजह से जो इस ट्यूब में जितना मरकरी राइज कर रहा है वो अब कम राइज करता है, वो अब कम राइज करता है। तो ट्यूब में जो मरकरी राइज करता है वो कम, उसकी हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइट कितनी रहती है, 76 ही रहती है। इन जनरल वो 76 से कुछ कम हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि वो कितनी रहती है, वो हाइट 76 ही रहती है। तो मेरे को निकालना है लिफ्ट के अंदर कितना प्रेशर होगा। तो लिफ्ट के अंदर तो प्रेशर होगा वो होगा H, वही H 76, वही रो 13.6, लेकिन G कितना हो गया, G तो G+A हो जाएगा। तो HROG का जो HROG की वैल्यू आती है वो ये आती है जनरल केस में। लेकिन हमारे पास लिफ्ट में H भी वही, रो भी वही, लेकिन G बढ़ के G+A हो चुका है, इसलिए लिफ्ट के अंदर जो प्रेशर होगा वो कुछ बढ़ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो मोर देन 76 सेंटीमीटर आएगा ऑफ HG। तो क्योंकि मोर देन 76 का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज़ 77 सेंटीमीटर, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। थैंक यू।